सांख्यिकी शुरू करते हैं। स्टेटस कल तक हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी और ऊंचाई दूरी भी कल पूरी समाप्त कर दी, और आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, सांख्यिकी। सांख्यिकी तो सांख्यिकी में सबसे पहले हम शुरू करेंगे समांतर माध्य। माध्य समांतर माध्य शुरू करते हैं। तो समांतर माध्य का पहले जो सूत्र है वो हम सूत्र लिखते हैं। इसी समांतर माध्य यदि पदों में दिया हो तब यानी पद दिए, तो जब पद दिए हों तो हम सूत्र लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये सूत्र जब पद दिए हों और उसके लिए हम समांतर माध्य का जो सूत्र लगाते हैं वो सूत्र है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे दस, 12, 15, 18, 20 ऐसे पद, यानी 10, 12, 15, 18, 20। तो अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है तो हम समांतर माध्य करेंगे। लिखा हो पद और समांतर माध्य ज्ञात। तो हम इनके लिए एक सूत्र लगाएंगे, वही सूत्र है लिखेंगे ऊपर वाला। समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जैसे अब ये दे दिया, इस सूत्र पे फिर वही अब मान रख लेंगे, लिख देंगे। देखो पदों का योग कितना है, 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 और प्लस 20 बटे, अब पद गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो लिख दिया हमने 5 पदों का योग। तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 2 17, नहीं 8 और 5 13, 13 कहाँ
8 और 5 13 और 2 15 कहाँ 8 और 5 13 और 2 15 15 के 5 हासिल 1 3 4 5 6 7 बटे 5। फिर जो टोटल योग कर लेते हैं, 0 है यहाँ पे, तो हमने 8 8 और 5 13 13 और 2 15 15 के 5 हासिल 1 3 फिर 4 5 6 7 बटे 5। देखेंगे 5 से भाग 5 एकान 5 बचे 2 और 50 25 ये आंसर हो गया ये। तो ये हमको पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो एक ये उदाहरण हो गया। और इसी तरह से फिर और आगे जो भी सवाल आते हैं पद वाले आते हैं, तो हम पद वालों को ऐसे ही निकालते हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, चलो इसमें नहीं है, मैं चलो ऐसे ही बता रहा हूँ। दूसरा है जैसे 13 13 15 14 16 एक पद खाली दे दिया का एक्स का व समांतर माध्य बराबर 14 है ना। तो एक्स का मान ज्ञात करो, ऐसे सवाल। तो हम इसको हल कर, तो निकालेंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, पद लिखेंगे 13 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 16 और प्लस एक्स, और इसका समांतर माध्य हो गया कितना 14 बटे पद कितने 1 2 3 4 5। अब इसको ज्ञात कर, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 1, और इसमें हम कैंची का गुणा कर, तो इसे जोड़ेंगे। देखिए 5 और 4 5 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 3 18 1
2 3 4 5 बराबर कितना हुआ 10 10 और 5 15 15 3 18 के 8 हासिल 1 2 3 4 5 प्लस एक्स बराबर, अब हमने इसका गुणा कर दिया यानी 14 गुणा 5 यानी फिर लिखा हमने 58 प्लस एक्स बराबर 70। अब x को हम इधर रहने दें और 58 इधर ले जाए तो 70 माइनस 58 है ना। 70 में से हमने 58 घटाए तो कितने आए, नहीं कितने आए 10 10 में से 2 8 गए 2 और 6 5 ये हमारा आंसर होगा। यानी x का मान कितना आएगा 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी हमको करना कुछ नहीं है, जैसे हमारे पद दे दिए है ना, पद ये दिए हैं कितने दिए 13 15 14 16 और x, इनका समांतर माध्य बराबर है, समांतर माध्य आ रहा है कितना 14 ऐसे का बराबर में समांतर माध्य 14 है। तो x का मान ज्ञात करिए, तो हमने क्या पद देखें 1 2 3 4 5 इनका समांतर माध्य 14 है, तो हम सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब समांतर माध्य तो हमने 14 है तो समांतर माध्य की जगह 14 रख दिया, पदों का योग 13 धन 15 धन 14 धन 16 और धन x। अब कैंची का गुणा कर दिया तो इसको जोड़ा तो 13 और 15 और 14 और 16 को जोड़ा तो 58 हुआ और प्लस x बराबर इसमें हमने 14 गुणा 5 तो 58 प्लस x बराबर 14 70। तो x बराबर तो हमने ये 58 है प्लस के हैं तो हम पीछे ले जाके 75 करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 70 माइनस 58 बराबर 12, ये आंसर हमारा है करेक्ट। तो ये हमने बता दिया आज कि इस तरह से कोई सवाल आता है तो हम उसमें वो नहीं करेंगे और सवाल को इस तरह से हल लिख देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये सूत्र है मेन और इस सूत्र को हम भूलेंगे नहीं और ये सूत्र हमको याद करना है, ये सूत्र है और सूत्र को किसी भी तरह से हर बार जब भी हम सवाल हल करेंगे तो प्रत्येक सवाल में हमको क्या करना है सूत्र जरूर, बिना सूत्र के हम सवाल को हल नहीं करेंगे, या सूत्र लिखते रहेंगे तो हमको याद हो जाएगा, फिर कोई सवाल गलत नहीं होगा, हर बार सूत्र लिखेंगे। तो ये समांतर माध्य, अब कोई भी सवाल समांतर माध्य का ऐसे पदों में आता है तो केवल हमको यही सूत्र याद करना और इसी सूत्र से हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। आगे अब इसे मिटाते हैं, अब देखते हैं एक पद वाला, पद यहाँ पे पद दिए है ना, पद सहित बारंबारता, यानी हम ये कर रहे हैं कि पद तथा बारंबारता, यानी एक साड़ी दी होती है और इस साड़ी जो पद और बारंबार ये पद तथा पद और बारंबारता जहां देते हैं वहां हम लिखते हैं समांतर माध्य बराबर, सूत्र है इसका
सिग्मा एफ एक्स आई और लेते हैं इसमें बटे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र है। अब इसको हम याद करना है। मैंने अब हम एक सवाल जैसे सवाल लिखते हैं, जैसे ये साढ़े दे दी, यहाँ लिख दिए पद, यहाँ लिख दी 12, जैसे 5 4 और यहाँ 6 लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 7 या 8 लिख दो, जो कोई हो इससे कुछ हो नहीं। 8 यहाँ लिख दिया हमने 6, यहाँ लिख दिए 10, तो यहाँ लिख दिया लिखा हो 5 और यहाँ लिख रहा हो 16 और यहाँ लिख दिया हो 6, ऐसे करके ऐसे साड़ी मतलब ऐसे एक सवाल और लिखा होगा कि समांतर माध्य ज्ञात करो। अभी मैं बिना गणित के पढ़ा रहा हूं। तो इसमें हमको क्या करना होता है कि हम इसको जब एक हल करते हैं इसके लिए, तो हल करना है हमको, 1 2 3 4 5 हैं, तो थोड़ी जगह चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि एक ये साड़ी बनाते हैं। और साड़ी के इसके 2 भाग कर लेते हैं, एक में लिख देते हैं पद और एक में लिख देते हैं 12। यही हमको केवल इतना याद करना, पद और दूसरे में बारंबार। तो देखिए पहला पद है 5, कितना है 5। दूसरा है हमारा 6, तीसरा है 8, चौथा है 10 और पांचवा है 16। बारंबारता 5 की बारंबारता 4, 6 की बारंबारता 8, 8 की बारंबारता 6, 10 की बारंबारता 5 और 16 की बारंबारता 6। ये तो इस साड़ी को हम थोड़ा सा और बढ़ा लेना। एक इसमें ये होता है, ये साड़ी हमको ऐसे इतना भाग याद करना है। यहाँ लिखा हो, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं f, इसको मान लेते हैं f x, यानी दोनों का गुणा। इसको थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं साड़ी को। तो लिख देंगे एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का गुणा। तो देखिए 5 गुणा 4, 6 गुणा 8, 8 गुणा 6 और 10 गुणा 5 और 16 गुणा 6। ये 5 चौक 20, 8 6 48, 6 8 6 48 और ये भी 48, 5 9 50 और 16 6 96।
ये इसको हम यहाँ लाइन कर, अब इसका टोटल करते हैं। तो देखो हम ये आया सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये आया सिग्मा एफ टोटल, इसका टोटल किया 8 और वो 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 5 18 और 5 23, 23 और 6 29। फिर टोटल कर ले 12, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, 23 और 6 29। इसी तरह से इसको करेंगे, इसका टोटल करेंगे 8 8 16, 16 और 6 22, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 2 तो 4 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 और 9 17 और 9 26। फिर टोटल करके देख लो 8 8 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 4 4 4 और 4 4 8 8 4 12, 12 और 5 17, 17 17 और 9 26। बस तो समांतर माध्य हम निकालेंगे, लिखेंगे ये समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी हमने आगे लिखा तो लिख दिया 262 बटे 29, भाग दे लो। अब तो भाग देना रह गया, तो हम भाग दे लेते हैं, अभी यहाँ लिख लेते हैं 262 में भाग दे दिया 29 का, तो 2 का 9 8 में 72 के 2 हासिल 7 और 8 2 16, 16 और 7 16 7 23 0 और 3 याद आएगा तो 9 आते तो 9 ने 81 से 8 और 9 में 18 18 और 8 और 26 18 8 26 भाग देंगे तो 9 ने 9 बार 9 ने 81 के 1 हासिल 8 और 9 दूनी 18 18 और 18 और 8 26 26 कटा है 1, तो हम समांतर माध्य लिख देंगे 9 सही 1 बटा 29, ये ठीक है। ये अब बिल्कुल जितने पद आ जाए, पद वाले सवाल हैं, तो उन पदों को हम केवल एक तरह से ऐसे ही वो करेंगे कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र को हम भूलेंगे नहीं, हर जगह लिखना है हमको। तो हमने पद सवाल मैंने ऐसे ही बना के बता दिया है, गणित में नहीं है कहीं, और इस तरह का एक सवाल आता है, जरूर आता है, तो मैं इस तरह से अपने बिना गणित के पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे पद दे दिया हमारे 6 की बारंबारता 4,
फिर वो 5, 5 की बारंबारता 4, 6 की 6, 6 की बारंबारता 8, 8, 8 की बारंबारता 6, 10, 10 की बारंबारता 5 और 16, 16 की बारंबारता 6। अब हमको याद क्या करना, ये तो सूत्र हमने याद करना है ही है, ये सूत्र तो याद करना है, और हमको ये केवल एक सारणी याद करनी। सारणी में क्या है, पद, बारंबारता, और पद को x मान लिया, बारंबारता को f मान लिया, और इसको हमने fx यानी पद गुणा बारंबारता। तो ये हमको याद करना है, केवल सारणी इतनी ही याद करनी है। बाकी तो योग है ये नीचे, तो हमने योग दोनों का कर्म कर लिया है। तो हमने देखिए पद 5, 6, 8, 10 और 5, 6, 8, 10, 16 ये पद दे दिए। इसके ठीक सामने हमने 4, 8, 6, 5, 4, 6 ये बारंबारता लिख दी। अब एफ एक्स यानी 5 गुणा 4, 6 गुणा 8, 8 गुणा 6, 10 गुणा 5 और 6 गुणा 16 गुणा 6 गुणा कर दिया। 5 चौक 20, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 10 10 पन्ना 50, 16 छिक्के 96। टोटल इसका एफ आई जो हमने लिखा है सिग्मा एफ एक्स आई, तो ये योग होता है सिग्मा एफ एक्स आई। तो हमने इसका योग कर दिया तो योग आया 29, और इसका योग किया तो योग आया हमारा 262। सूत्र लिख दिया, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी 262/29। 262 ये है, 262 हमने लिख दिए और 29 ये लिख दिया, यानी भाग दिया तो 9 सही 1/4, यानी भाग हमने ये दे दिया। 29 का भाग दिया है 262 में, 9 बार गया है तो 29 नम्मा 261। इसको हमने फिर हटाया तो 1 बचा, तो हमने 1 ऊपर 9 वाले 9 सही लिख दिया, 1/30 लिख दिया। आंसर हमारा करेक्ट, यही आंसर है। ठीक, अब एक तरह का सवाल और रह गया है इसमें, तो हम कल बताएंगे वो वाला सवाल। तो इसके बाद हम एक चीज और अभी बताते हैं कि हमको सूत्र याद करने हैं, तो इसको मिटाई दे रहे हैं अब हम, तो आगे फिर देखते हैं।